नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसबी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो दोस्तों मैंने नोट में लिखा है, जब कोई भी राशि 2D या 3D के रूप में दिया हुआ रहे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। दोस्तों ये क्षेत्रफल परिवर्तन जो होगा 2D में दिया रहेगा, 3D में दिया रहेगा। 2D बोले तो दोस्तों यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। 2D को क्षेत्रफल और 3D को हम लोग क्या कहेंगे, आयतन। जैसे आयतन के रूप में दिया जाएगा उसको 3D बोलेंगे और 2D मतलब क्षेत्रफल। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणे आर स्क्वायर यानी आर गुणे आर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों 1/2 D1 गुणे D2। यानी जितना 2D वाला जो बात है दोस्तों, ठीक है, उस क्षेत्रफल वाला जो भी बात हो जाएगा वो 2D में आ जाएगा। और जितना आयतन वाला बात होगा, जैसे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर गुणे एच, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे एच, आर गुणे एच हो जाएगा दोस्तों। ये गोला 4/3 पाई आर क्यूब, घन भुजा क्यूब ए गुणे ए, घनाभ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर आयत के क्षेत्रफल, यदि आयत के लंबाई में x% की वृद्धि, ठीक है, x% की वृद्धि कहेगा और चौड़ाई में y% की वृद्धि कहेगा, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर आयत की लंबाई में x% की वृद्धि और चौड़ाई में y% की वृद्धि, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब भी वृद्धि बात कहेगा, जब भी वृद्धि कहेगा तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। अगर दोस्तों कमी कह देगा, कमी का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि लंबाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 15% की वृद्धि, एक बार कमी कह दे एक बार वृद्धि कह दे, ठीक है। तो उसके लिए आइए यहाँ पर हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लंबाई में दोस्तों यहाँ पर x% की कमी कह दिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और चौड़ाई जो है उसमें y% की वृद्धि कह दिया, ठीक है। x% की कमी और जो ये चौड़ाई है उसमें y% की वृद्धि, तो -x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, -x प्लस y है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x गुणे y बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। हो सकता है इसमें कुछ भी दिया रहे दोस्तों, हो सकता है कि दोनों बार यहाँ पर मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव दे दिया हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव दे दिया हो सकता है कि दोनों निगेटिव दे दिया हो, तो उससे टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। देखिए हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे मैंने ये वाला जो किया था, ये तो हो गया वृद्धि वाला, आप समझिएगा, ये वाला हो गया वृद्धि वाला, और ये वाला चीज़ हो गया दोस्तों कमी वाला। हो सकता है कि अब की बार जो दे दे दोनों बार निगेटिव दे दे, यानी -x माइनस y, तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x गुने y बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आपका दोनों पॉजिटिव दिया था जो मैंने यहाँ पर लिखा, और एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, एक बार दोनों निगेटिव। हो सकता है कि पहले पॉजिटिव दे दे, यानी कि अगर मान लीजिए कि x% यहाँ पर वृद्धि दे दें और y% कमी दे दें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस x गुणे y बटे में 100। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2D में, यानी 2D बोले तो क्षेत्रफल के रूप में दिया हुआ रहेगा दोस्तों, चाहे आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, समचतुर्भुज हो, कुछ भी हो, क्षेत्रफल दिया रहेगा। जब भी आपको कहेगा वृद्धि, सब में वृद्धि कहेगा, हो सकता है कि यहाँ पर 10 दोनों सेम भी हो जाएगा, दे दे। जैसे कि यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 10-10 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल कर रहा है कि 10% वृद्धि हो जाए, तो 10% वृद्धि हो जाए मतलब क्या, इसमें 10, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं साइड गुणे साइड, इसमें कह रहा है 10% की वृद्धि, इसमें कह रहा है 10% की वृद्धि, दोनों में 10% वृद्धि। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 शून्य से कट जाएगा, 10 10 20 और 1 21%, ठीक है। तो हो सकता है कि सेम हो जाए, हो सकता है कि अलग अलग हो जाए, यानी एक बार 10% की वृद्धि कह दे, एक बार 15% की वृद्धि कह दे, पहले कमी कह दे, पहले उसके बाद वृद्धि कह दे, चाहे पहले वृद्धि कह दे बाद में कमी कह दे, चाहे दोनों बार कमी कह दे, ठीक है, चाहे दोनों बार वृद्धि कह दे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और इस पे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तकरीबन 20 या 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और रिपीट करा देते हैं नोट में। जब कोई भी राशि 2D या 3D के रूप में दिया हो रहा है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए क्या करना होगा। अगर आयत, वर्ग, वृत्त, समचतुर्भुज दिया रहे, ठीक है, तो कहेगा कि आयत में 10% की वृद्धि और जो आयत में की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की वृद्धि, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, वृद्धि वाला में ये फार्मूला लग जाएगा। अब चलिए, अगर वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल 10% की वृद्धि या इसका कहे कि वर्ग के भुजा में इतना % की वृद्धि हो जाए, तो आप जानते हैं कि साइड गुणे साइड होता है, तो मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी आर गुणे आर। अगर वृद्धि कह देगा कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो मान लीजिए कि 10 + 10 गुणे ऐसे कर देंगे, ठीक है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में मान लीजिए कि पहला विकर्ण में 10% की वृद्धि, दूसरा में 15% की वृद्धि। हो सकता है कि वृद्धि कह दे, कमी कह दे, कुछ भी कह सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया 2D में आपका ये चीज़ क्षेत्रफल, और 3D में ये हो जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, कह देगा कि इसके जो त्रिज्या है उसमें 10% की वृद्धि कर दिया जाए। तो 10% की वृद्धि कर दिया जाए दोस्तों, हम ये ले रहे हैं आपका 3D में, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं आर गुणे एच। इसमें मान लीजिए कि 10% की वृद्धि करा है, तो 10 और ऊंचाई मान लीजिए कि 15% की वृद्धि दिया है, तो 10 का निकालेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर 10 का निकाला है तो कितना है 21, और फिर अब इसको ले लेंगे इसके साथ इसको लेंगे, तो 21 + 15 + 21 गुणे 15 बटे में 100। और दोस्तों फाइनली इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 दूना 30 1 31, और ये जोड़ देंगे तो 6, और ये हो जाएगा 36। 21 15 36, और दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव चिपका दीजिए, तो कितना हो गया 39.15%। तो दोस्तों ये जो है 3D में हो गया, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा दोस्तों आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम दोस्तों इसको मिटाते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। आयत की लंबाई में कितना % की वृद्धि, पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा मिटा के। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई आपका कितना कह रहा है 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि, और ये चौड़ाई जो कह रहा है दोस्तों 10% की कमी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है आपको। और क्या करना है दोस्तों, देखिए 10% की वृद्धि और 10% की कमी। तो मैंने बताया था ना कि या तो दोनों वृद्धि हो सकता है या तो दोनों कमी हो सकता है, या तो एक वृद्धि एक कमी। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 - 10 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये प्लस है, प्लस माइनस 10 गुने 10 बटे में कितना 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन था। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 10 - 11 बराबर कितना आ गया -1%। और माइनस दर्शाता है दोस्तों कौन सी को, ये कौन सी को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। आइए 2 नंबर देख लिया जाए। यहाँ पर हम 2 नंबर कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए। हम यहाँ पर लेते हैं एरिया बराबर लेंथ गुणे ब्रीथ। तो यहाँ पर 20% की वृद्धि कर रहा है लंबाई में, तो यहाँ पर लिखेंगे 20%। और चौड़ाई में कह रहा है दोस्तों 10% की कमी, है ना। तो चौड़ाई में 10% की कमी कह रहा है, ठीक है। पहले वृद्धि कर दिया इसमें और बाद में कमी, इसमें पहले वृद्धि, दोनों में तो सेम ही है। तो यहाँ पर ले लीजिए 20 - 10 प्लस माइनस 20 गुने 10 बटे में 100, ठीक है दोस्तों।
अब इसको कैलकुलेट करा जाए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 20 माइनस 12 बराबर कितना परसेंट आ गया दोस्तों? 8%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 3 नंबर यहाँ पर लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रीथ। यहाँ पर कह रहा है 20% की वृद्धि, लंबाई में जो है दोस्तों कितना परसेंट वृद्धि? 20% वृद्धि, और चौड़ाई में भी कुछ कह रहा है 20% की वृद्धि, दोनों में 20% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, और दोनों में जब 20% की वृद्धि हो जाएगा तो दोस्तों 20 प्लस 20 गुने 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100। दोस्तों कैमरा में आ रहा है, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 20 20 40, आचार कितना आ जाएगा? 44%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए, यानी 4 नंबर यहाँ पर देख लिया जाए। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पर कर लिया जाए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि। ठीक है, तो एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई में कह रहा है दोस्तों 30% की वृद्धि, तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 30%, और चौड़ाई जो कह रहा है 10% की वृद्धि, तो 10% यहाँ पर करेंगे। तो 30 प्लस 10 प्लस 30 गुने 10 बटे में कितना हो जाएगा? 100, है ना। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए, मतलब 2 शून्य कट जाएगा, और 30 10 40 3 कितना हो जाएगा? 43%। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन मैंने कराया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यानी कि आगे 5 नंबर, तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों हम इसको मिटाते हैं। तो आइए दोस्तों 5 नंबर देखा जाए। पाँच नंबर देख लिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दिया जाए। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर यानी कि साइड गुने साइड। तो इसमें कर रहा है 10% की वृद्धि, फिर इसमें भी 10% की वृद्धि। तो वृद्धि कर रहा है दोस्तों, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटे में कितना हो जाएगा? 100। तो दोस्तों अगर मैं काट दूँ, 2 शून्य से ये कट जाएगा। ठीक है, 10 10 20 और ये कितना हो जाएगा? 21, यानी इसका आंसर कितना गया? 21%। चलिए दोस्तों 6 नंबर देख लिया जाए। ठीक है, 6 नंबर कर लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन करें कि एक वर्ग की भुजा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल का है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपको पता है साइड गुने साइड, और इसमें कर रहा है 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि बोले तो दोस्तों 20% यहाँ पर भी और 20% यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100। अब 2 शून्य से ये कट जाएगा, 20 20 40 और 4 कितना हो गया? 44%। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर कर लिया जाए दोस्तों, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि। तो दोस्तों वर्ग की भुजा करा था, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? साइड गुने साइड, और 40% की वृद्धि बोले तो 40% इसमें और 40% इसमें। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 गुने 40 बटे में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है दोस्तों, अब 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 40 40 80 और 4 4 8, तो 80 8 कितना हो जाएगा? 88%। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कर लिया जाए, इसको हम मिटाते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुने भुजा, और 10% की कमी कहा है? -10%, और ये -10%। तो -10 फिर -10 माइनस माइनस प्लस 10 गुने 10 बटे में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 2 शून्य से काट दीजिए, तो -10 -20 और प्लस 1, तो आ जाएगा दोस्तों -19%। ठीक है, -19%, और माइनस दर्शाता है किस चीज़ को दोस्तों?
माइनस दर्शाता है कमी को, यानी 19% की कमी। ठीक है, 9 नंबर देख लिया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दिया जाए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, 30% की कमी -30, और इसमें भी 30% की कमी -30। तो -30 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 30 गुने 30 बटे में 100। अब दोस्तों क्या करेंगे, 2 शून्य से तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -30 -60 और प्लस 9, तो हो जाएगा -51%। और दोस्तों माइनस दर्शाता है किस चीज़ को? 51% की कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 51%। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, आपको पता है दोस्तों वृत्त का जो एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर इसका फैक्टर कर देंगे तो आर गुने आर। अब इसमें कर रहा है 10% की वृद्धि और इसमें भी कर रहा है 10% की वृद्धि, दोनों में कितना परसेंट की वृद्धि? 10% का। और दोस्तों वृद्धि कहा है तो 10 प्लस 10 गुने 10 बटे में 100। ठीक है, अब 2 शून्य से इसको काट देंगे तो 10 10 20 और एक कितना हो जाएगा? 21%। तो दोस्तों ये आंसर कितना गया? 21%। चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, आगे आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन करा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्यारह कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको तोड़ देंगे तो आर गुणे आर, तो 15% की वृद्धि तो 15% और इसमें भी 15%। तो वृद्धि का है 15 प्लस 15 गुने 15 बटे में 100। अब इसको 15 जोड़ देंगे 30 और 15 225, 30 प्लस 2.25 तो आ जाएगा 32.25%। कह रहा था क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए, यानी कि 12 नंबर देखा जाए। ठीक है, 12 नंबर आइए देख लिया जाए। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि किया जाए, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, इसको करेंगे आर गुने आर, और इस पे कर रहा था 12 नंबर क्वेश्चन कि 30% वृद्धि कर दिया था, 30% और ये 30%। ठीक है, 30 प्लस 30 गुने 30 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। तो ये कट जाएगा, 30 60 हो जाएगा दोस्तों, 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 69%। चलिए दोस्तों 13 नंबर कर लिया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की कमी कर दिया जाए, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आर गुने आर, 20% की कमी -20 और ये हो गया -20। तो -20 माइनस प्लस 20 गुने 20 बटे में 100। ये 2 शून्य से कट जाएगा दोस्तों, -40 प्लस 4 बराबर आ जाएगा -36%। और माइनस दर्शाता है किसको दोस्तों? 36% कमी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों आइए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, आइए कुछ इस तरह से हम लोग हल करेंगे। अगर त्रिज्या में x% की वृद्धि या कमी की जाए तो परिधि में भी उतना ही % की कमी या वृद्धि होगा। जैसे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर त्रिज्या में 50% की वृद्धि किया जाए, तो मैंने मान लिया दोस्तों कि त्रिज्या r है, अगर 50% की वृद्धि करेंगे तो 150 बटे में 100। तो जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगा तो दोस्तों उसके परिधि में भी 50% की वृद्धि होगा। परिधि में भी कितना % की वृद्धि होगा? 50% की वृद्धि होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसका त्रिज्या बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका क्या हो जाएगा? परिधि बढ़ेगा। तो जितना त्रिज्या बढ़ाएंगे दोस्तों उतना ही तो उसका परिधि बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर त्रिज्या में
50% की वृद्धि होगा तो उसके परिधि में भी 50% की वृद्धि होगा। दोस्तों अगर मैंने इसको मान लिया क्या, कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब कांस्टेंट मान लिया दोस्तों तो यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं r गुने 150 बटे में 100 बराबर 2 पाई को हम लिख लिया k गुने r गुने 150 बटे में 100। तो जब त्रिज्या में यहाँ पर 50% की वृद्धि हुआ तो दोस्तों ये परिधि में भी इसका 50% की क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, क्योंकि जितना त्रिज्या बढ़ाइएगा उतना ही उसका परिधि बढ़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और 2 पाई को मैंने कांस्टेंट माना था दोस्तों k, ठीक है, और k को मतलब आगे लिखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई यार यानी परिधि में भी 50% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया जाए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हम पढ़ दे रहे हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दिया जाए, तो दोस्तों त्रिज्या में 40% की अगर आप कमी कर देते हैं, 40% की क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको कि अगर त्रिज्या में 40% की कमी हो जाएगा, त्रिज्या में अगर 40% की कमी हो जाएगा तो दोस्तों इसके परिधि में भी कितना परसेंट की कमी हो जाएगा, 40% की ही कमी होगा, क्योंकि जितना त्रिज्या आप घटाएंगे दोस्तों उतना ही उसका क्या हो जाएगा, परिधि घट जाएगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया है दोस्तों, ठीक है, ऊपर में। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया जाए। 16 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी गोला की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दिया जाए, गोला, ठीक है, गोला की त्रिज्या में दोस्तों 10% की वृद्धि कर दिया, क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ r गुने r, और क्वेश्चन में कह रहा था 10% की वृद्धि, 10% और 10%, ठीक है। तो दोस्तों 10 प्लस 10 गुने 10 बटे में 100, 2 शून्य से ये कट जाएगा, तो 10 10 20 और कितना हो जाएगा, 21%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। राम की जो आय है श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक है, 10%। श्याम की आय से 10% अधिक है, यानी कि श्याम होगा 100 तो राम होगा 110, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। तो बताएं कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों एक बात और नोट में लिखवा देते हैं, जिसमें का या से लगा रहे, का या से लगा रहे, उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। तथा कमी या वृद्धि को ऊपर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे प्रतिशत पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, और आपसे प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर लिखते हैं, तथा प्रतिशत पूछेगा तो 100 से गुना करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको करा जाए। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो 10% अधिक है, श्याम से 10% अधिक है, काट दीजिए। तो क्वेश्चन में करा है कि श्याम की आय राम की आय से, तो राम की आय में से लगा है दोस्तों, इसको नीचे लिखेंगे, और बाकी जो कमी या वृद्धि होगा उसको ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करा देंगे। तो दोस्तों फाइनली हो जाएगा 9 सही 1/11%। कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय है बी की आय से कितना परसेंट अधिक है? ए की आय जो है बी की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो ये है आपका ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। तो क्वेश्चन में करा है कि बताएं कि बी की आय ए की आय से तो ए की आय में से लगा है, इसलिए दोस्तों इसको नीचे, जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करा देंगे। 20 छक्का 120, 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50/3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 16 सही 2/3%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे हम लिखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो मिटा देते हैं इसको दोस्तों। आइए 18 नंबर देख लिया जाए। 18 का है सोनू की उम्र नीतू की उम्र से 50% अधिक है। सोनू की जो उम्र है नीतू की उम्र से 50% अधिक है। नीतू की उम्र से क्या है? 50% अधिक है। दोस्तों काट दीजिए, 50 दूना 100, 50 3 150, यानी 3:2। नीतू की उम्र सोनू की उम्र से, सोनू की उम्र में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 100/3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 33 सही 1/3%। 19 नंबर देख लिया जाए। कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। बी की ऊंचाई से 20% कम है। 20 का 80, 20 5 100। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की ऊंचाई से बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो ए की ऊंचाई में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुना। ठीक है, तो ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25%। चलिए दोस्तों 20 नंबर यहाँ पर कर लेते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो? चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, तो पहले दोस्तों चीनी का मूल्य था 100 रुपया, जब 10% की कमी हो गया तो अब हो गया कितना रुपया? 90 रुपया। तो कह रहा है कि कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, किस बात पर खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तब परिवर्तन कब नहीं होगा? जब इतना से इतना होगा तो पहले वाला आ जाएगा, तो परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों इतना में से लगा है इसलिए इसको नीचे, जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 1 शून्य से 1 शून्य, तो दोस्तों हो जाएगा 11 सही 1/9%। 21 नंबर देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कि किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 10%, यानी पहले था कितना? पहले था 100, अब कितना हो गया दोस्तों? अब हो गया इसका 10% कमी हुआ तो 90 हुआ। चलिए ठीक है, कह रहा इस वस्तु के उपभोग में कितने परसेंट वृद्धि हुई? इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कर रहा है कि इस वस्तु के उपभोग में कितने परसेंट वृद्धि हुई? वृद्धि कब होगा? जब इतना से हम इतना करेंगे, तो इतना में से लगा है दोस्तों इसलिए इसको नीचे, और जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। संयोग से दोस्तों 100/9 का मतलब 11 सही 1/9%। पहले जितना आया था आंसर उतना ही आ गया। तो चलिए दोस्तों आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 22। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, ए की जो आय है बी की आय से 50% कम हो, बी की आय से 50% कम हो, तो बी की आय 100 है तो एक होगा 50, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगा? काट दीजिए, 50 एकम 50, 50 दूना 100। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए की बी की आय ए की आय से, तो ए की आय में से लगा है इसलिए इसको नीचे, जितना कमी या वृद्धि उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो दोस्तों कितना आंसर हो जाएगा? 100%। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 48 का कितना परसेंट 6 है? 48 का, तो 48 में का लगा है इसलिए इसको नीचे, कितना परसेंट 6 है, तो 6 को ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो 6 8 48, 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी 25/2
यानी 12.5%। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यानी कि 24 नंबर देखा जाए। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि 12 का कितना परसेंट 24 है। 12 में का लगा है इसलिए इसको नीचे, और 24 है तो 24 को ऊपर। ये हो जाएगा 100 से गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रतिशत पूछा है। 12 दूना 24, 100 दूना 200, यानी 200%। चलिए 25 देख लिया जाए दोस्तों। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 kg, तो 3 kg को नीचे का लगा है, ठीक है। 12 ग्राम को ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। दोस्तों ये है 3 kg और ऊपर में ग्राम, तो इसको ग्राम बनाने के लिए 3 kg में 3000 ग्राम। तो 1 2 1 2, 2 शून्य से कट गया। 2 छक्का 12, 5 छक्का 20। तो दोस्तों 2 में 5 से कट जाएंगे, नहीं जाएगा, तो 0.4% आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं हम, यानी कि 26 नंबर आगे हमारा क्वेश्चन होगा। तो आइए दोस्तों 26 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि 6.8 kg का, देखिए 6.8 kg का लगा है इसलिए इसको नीचे, ग्राम है 17 ग्राम को ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं दशमलव ये हटा दूँ, ये तो ऊपर चल जाएगा 1 शून्य, और ये जो था kg है, तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। 6.8 kg है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करा देंगे तो ग्राम हो जाएगा ना। तो अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, 17/68 यानी 1/4। 1/4 का मतलब 0.25%। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर देख लिया जाए। कर आधे घंटे में कितना मिनट दोस्तों? 30 मिनट। चलिए 1 मिनट 10 सेकेंड का कौन सा परसेंट है? 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, 10 सेकेंड और तो 70 सेकेंड, और ये है आपका मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 30 मिनट में 30 गुणे 60 इतना सेकेंड, और आपसे कह रहा था कितना परसेंट है, तो 100 से करा दीजिए। ठीक है, तो 1 2 इधर हो जाएगा आपका 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 35 दूना 70, तो 35/9 से भागा दे दीजिए यहीं पर। ठीक है, तो 9 तिया 27, 15 में से 7 जाएगा 8, यानी 3 सही 8/9%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। यानी 28 नंबर क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना परसेंट है। तो 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना परसेंट है। तो आइए इसको इस तरह से करा जाए। 2.5 kg का कितना परसेंट है। 2.5 kg का मतलब गुना कितना परसेंट है, तो मैंने मान लिया X%, और ये हो जाएगा आपका 2 क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 kg, तो 2 क्विंटल में 200 kg। अगर मैं इसको हटा दूँ दशमलव, तो बट्टे में 10 आएगा, और ये हो जाएगा आपका, फिर परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 2 शून्य आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25 8 200, और ये हो जाएगा X बराबर 8000%। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा। कह रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना परसेंट है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा करिए, 1.75 लीटर का कितना परसेंट है। 1.75 लीटर का मतलब गुना X, मैंने मान लिया X% है। ठीक है, परसेंट हटा दीजिए, बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है आपका कौन सी लीटर, और ये वाला क्या है 75 मिलीलीटर। तो दोस्तों मिली सेंटी, इसको हम सेमी भी बोलते हैं दोस्तों, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद करके रखना होगा। और ये जो है मीडिएटर का काम करता है, बीच वाला मीटर।
तो अगर किसी चीज़ की हमको लंबाई मापना है तो मीटर होगा, अगर द्रव या लिक्विड मापना है तो लीटर होगा, ठीक है। अगर भार और मापना है तो ये ग्राम हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम सिंपल सा काम करना है। देखिए यहाँ पर है लीटर, और लीटर से हमको कहाँ जाना है, ये लीटर है, ये लीटर है, या तो इसको मिलीलीटर में बदल दीजिए, ठीक है, या तो इसको लीटर में बदल दीजिए। तो 75 ये मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलने के लिए, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए दोस्तों देखिए हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे। तो नीचे के लिए क्या करते हैं, भागा देते हैं, नीचे के लिए क्या करते हैं, भागा देते हैं। एक स्टेप में 10, फिर एक स्टेप में 10, फिर एक स्टेप में 10, तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 3 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 शून्य से भागा दे देंगे, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो भागा देंगे, नीचे आएंगे तो भागा, और ऊपर जाएंगे तो गुना कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य आ जाएगा नीचे में। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 35 5 और ये हो जाएगा 2 5, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका 35 x बराबर हो जाएगा 150, 30 5 7 5, तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 7 चौक 28, 4 सही 2/7%, 7 चौक 28 2 30/7, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बस ये यूनिट थोड़ा सा, ये जो चीज़ है इसको आपको याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं दोस्तों, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, तो जिस राशि में का लगा है दोस्तों उसको नीचे लिखिए, और 1 मीट्रिक टन में 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होता है। कितना होता है, 10 कुंटल होता है। तो 2 मीट्रिक टन में कितना, 20 कुंटल, और 30 कुंटल करा तो इसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुना करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 5 और 30 5 कितना आ जाएगा, 150%। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ दोस्तों आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फाइनली बेस्ट ऑफ लक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।